प्रिय छात्र छात्राओं, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द सिरातु कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उसी क्रम में गणित के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति चल रही है। बालाजी प्रकाशन 6.3। इसमें कुछ पिछले लेक्चर पे हमने महत्वपूर्ण सूत्रावली दिया था, जिसमें कुछ सूत्र थे। आइए आप लोग उनको याद भी कर चुके होंगे। उन्हीं पर आधारित आज एक्सरसाइज है, जिनका अभ्यास हमें आपको कराना है। क्रमबद्ध चलेंगे, जो सेम होंगे उन्हीं को थोड़ा मिस किया जाएगा, नहीं बढ़िया सवाल जितने भी हों सब हो जाएंगे। देखिए भाई, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में, आप देखें। उस बिंदु का भुज ज्ञात करना है। बेटा देखिए, अंडरलाइन कर दिया। क्या ज्ञात करना है? भुज ज्ञात करना है। बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड निश्चित कर लें। बाहर चित्र में यहाँ देख लें भाई, 0,4 और 0,8 से हमारा बिंदु जो बना रहे हैं रेखाखंड ये है। 0,4 और 0,8 इस ढंग से एक रेखाखंड बनाई गई। अनुपात यहाँ बेटा 3:1 दिया है। अंतः विभाजन ये भी देख लें करती है, तो अंतः विभाजन देखो, थोड़ा अनुमान तो लग ही जाएगा। 3:1, इधर से 3 हिस्सा, यहाँ से अगर करें तो ये कहीं यहाँ बिंदु पड़ जाएगा। 3:1। और ये सूत्र में हमने सिखाया कि ये यम है और ये यन है। इधर आपका ये x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। यहाँ आपका अंतःविभाजन बिंदु है, यही आपका अंतःविभाजन बिंदु है भाई। और यहाँ पर x, y डाल दिया जाता है, और इसी का नाम क्या है थोड़ा लिख देते हैं। अंतःविभाजन बिंदु है। ये देखिए, अंतःविभाजन बिंदु। सभी बच्चे देखें, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मात्र आपको यहाँ भुज ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? भुज मीन्स होता है बिंदु का x। बिंदु का x हमको यहाँ से आउट कर लेना है। चलिए भाई, y नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है? थोड़ा बढ़िया प्रश्न पढ़ के खींच लेते हैं कि x निकालना है। चलिए हम जानते हैं अंतःविभाजन का सूत्र। अंतःविभाजन का सूत्र क्या पढ़ाया गया भाई? अंतःविभाजन बिंदु का जो भुज होता है बेटा x कितना होता है? यम x2 धन यन x1 बटे यम प्लस यन। देखिए भाई, अंतःविभाजन में प्लस रहता है और बाह्य विभाजन हो तो माइनस हो जाता है। यहाँ सारी एंट्री कर दें। यम कितना है? 3 इंटू x2 बेटा। x2 ध्यान दें, x2 हमारा 0 है, प्लस यन कितना है देख लिया करें, 1 है, गुणे x1 कितना मिल रहा है आपको? 0। x1 भी 0 बेटा मिल रहा है, देख लीजिए। x2 रख दिया, x1 रख दिया। यम फिर रखो 3 + 1, x बराबर ये 0, 3 0 0, 1 0 0 बटे 3 और 1 जुड़कर 4 हो गया। x बराबर 0/4। और इस प्रकार से आप देख पाएंगे भुज हमारा भाई कितना आ गया? 0। यहाँ उत्तर देख लें कैसे देंगे। अतः अंतःविभाजन बिंदु का भुज बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आज का आपके लिए पूरा हो चुका। इसी क्रम में अब हम देखेंगे चौथा सवाल, 5वां सवाल, 5वां नंबर। ये चौथा के बाद 5वां लगेगा। आप लोग किताब खोल के भाई बैठेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिले। दिया इसमें 5वां सवाल में, यदि बिंदु 4 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यदि बिंदु 4 0 बिंदुओं -8 13 व x7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है बेटा। मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन लिख गया, ये 5वां नंबर है आपका, क्रमबद्ध चल रहा है बिल्कुल। यहाँ क्वेश्चन पहले बढ़िया पढ़ेंगे। यदि बिंदु, ये बिंदु बता रहा है
इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का कैसा बिंदु है? मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु है। आइए चित्र में थोड़ा प्रदर्शित कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर किन किन बिंदुओं से रेखाखंड बना है? इन दो बिंदुओं से। चलिए लिखते हैं 8 13 कामा इधर आपका हो जाएगा x 7। अब ये बेटा यदि बिंदु इतने को मिलाने वाले का मध्य बिंदु, ये आपका कैसा है? मिडिल पॉइंट यम है बेटा, दिया है। मध्य बिंदु बीचों बीच दर्शा लेंगे और यहाँ उठा के रख देंगे 4 कामा 0। देखिए भाई चित्र में सारी चीज प्रदर्शित करने से सवाल हमारा बढ़िया सॉल्वेबल ढंग में आ जाता है। आइए देख लेते हैं नोटेशन पे। यहाँ हम डालते रहे x1 y1, इधर x2 y2, यहाँ आप क्या डालते रहे? x कामा y। नोटेशन अपना पूरा रखें, फिर जिसके स्थान पे जो आएगा उसको उठा के रखना होगा मान। चलिए भाई, तो यहाँ आप देखें थोड़ा, आपको आउट करना क्या है? x का मान, ये वाला x निकालना है ना, मतलब x2 ज्ञात करना है बेटा। ध्यान दीजिएगा, एक x यहाँ है लेकिन ये x हमारा ज्ञात कर दिया गया है द्वितीय किनारे पे। दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है वहाँ x को अपसेंट कर दिया गया, उसी को हमें निकाल लेना है। चलिए सूत्र लगा लेते हैं। विभाजन आपका पता है, मध्य बिंदु जो होता है अंतर विभाजन होता है भाई, तो अंतर विभाजन का यहाँ सूत्र लगा लेंगे। अंतः विभाजन बिंदु, अब यहाँ बेटा x लगा लेंगे, x बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन। ध्यान दें x कितना है बेटा? ये वाला x देख लीजिए, ये वाला x आपका यहाँ पर 4 मिल रहा है। यम कितना मिल रहा है? यहाँ यम देखा जाए तो 1:1 के हिसाब से इसको लगा लें। देखिए भाई, यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो उसी का प्रयोग कर लें। दोनों विधियों से बता देते हैं, अनुपात के प्रक्रम से भी और इससे भी। यम कितना मिल जाएगा? 1 गुणे x2, x हो जाएगा आपका, x2 कितना हो जाएगा? x प्लस यन कितना है बेटा? 1 और x1 आपका इसी क्रम में -8 हो जाएगा बटे यम प्लस यन, मतलब वही 1 धन 1। ठीक है, अंतर विभाजन बिंदु परिप्रेक्ष्य से हल कर लेंगे इसको। 4 बराबर x धन ऋण का ऋण 8 बटे 2, और ये इस प्रकार से कितना हुआ? 2 चौके 8 बराबर x माइनस 8, और x बराबर बेटा पक्षांतर कर देंगे, जुड़कर हो जाएगा 8 8 16। ध्यान दें, यहाँ पर हमको x निकालना था बेटा। ये मैंने अंतर विभाजन थ्योरी से इसको कैलकुलेट किया। x का मान यहाँ 16 प्राप्त हो रहा है। इसको अगर हम सेकंड विधि से देखें, हमने विस्तृत कर दिया इसको, एक तरीका और देख लें, अनुपात से हटके अगर देखें तो मिडिल पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा दे बेटा। तो x बराबर x1 धन x2, सेकंड मेथड में देखें कैसे, और सॉल्व हो जाएगा। x यहाँ से उठा के रखना 4, x1 रखना -8 प्लस x2 रखना x/2, और ये सीधा तिर्यक गुणा करना, 4 दूनी 8 और ये -8 प्लस x, ये देखिए निकल गया x बराबर 16। दोनों सही है बेटा, चाहे अंतर विभाजन थ्योरी लगा दें, चाहे मध्य बिंदु दिया है मध्य बिंदु से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दें, दोनों तरीके सही होंगे। दोनों से मकसद एक है, x का मान निकाल देना। इसी क्रम में बेटा आपका जो अगला सवाल होगा, नेक्स्ट नंबर है आपका लगा 8वां नंबर, 6ठा और 7वां सेम सवाल है भाई। सभी बच्चे बढ़िया प्रयास करके लगाएंगे, आशा करते हैं बिल्कुल 100% आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है पेज में या किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाएं, अगले वीडियो में बिल्कुल उसको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। क्रम है, उसी क्रम में 5वां के बाद 6ठा 7वां होमवर्क हो जाएगा। 8वां सवाल आप देख पा रहे होंगे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें -4 -3 व 5,2 को
मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को काटता है। तो यहाँ पर भाई हमको अनुपात निकालना है। चलिए भाई देख लेते हैं अनुपात, इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। यहाँ पर क्या निकालना है, क्या क्या दिया है, बढ़िया। अब भाई 2 होमवर्क दिए तो अब नया सवाल है तो थोड़ी अच्छी ढंग से इसकी पकड़ बनाते हैं। इसमें क्या ज्ञात करना है बेटा, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, m बटे n हमारा यहाँ पर अनुपात नाम कहा गया है। अनुपात कितना यहाँ पढ़ रहे हैं, m बटे n, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये निकल गया आपका, जिसमें ये बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। चलो भाई देख लेते हैं बिंदु कहाँ बनेगा, चित्र में थोड़ा और निरूपण करेंगे जिससे आप जान पाएं कि ये किस ढंग से विभाजन होगा। -4 3 कहाँ पड़ेगा बेटा, -4 और -3, ध्यान दीजिएगा। -4 -3 इसमें आएगा तृतीय चतुर्थांश में, -4 -3, ठीक है। इसी प्रकार 5 2 कहाँ आएगा, आप समझ सकते हैं, प्रथम में पड़ जाएगा, प्रथम में, ठीक है। और इनको आप मिलाएंगे भाई तो निश्चित रूप से ये बिंदु मिलाने पर आपको इस प्रकार का चित्र दिख जाएगा। आप सजीव चित्रण कर रहे हैं, यहाँ देख लें क्या रेखाखंड x अक्ष के द्वारा कट रहा है, x अक्ष के द्वारा, देख लीजिए ये हमारा x अक्ष है। इसको बेटा ये पेंसिल ये यहाँ कट कर रहा है, ये देखिए x अक्ष को काटता है। x अक्ष अब देख लो अंदर काटा है बेटा, तो ये कैसा विभाजन हुआ, अंतः विभाजन। कैसा विभाजन हो रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। इसको जानने के लिए हमको चित्र में गए और चित्र में जाने के बाद हम डिक्लेयर हो लिए कि ये विभाजन किस प्रकार का है, अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। चलिए बेटा अब यहाँ हमको देखना ये होगा, इधर से आपका यम रहता है बेटा, ये क्या रहता है, आप समझदार हैं, यम रहता है पहले बिंदु की तरफ से यम और दूसरे बिंदु की तरफ हम लिए यन, और यही हमें आउट करना है। चित्र पूरा बन चुका है बेटा, अंतः विभाजन है। चलो लगा देते हैं। अनुपात निकालने के लिए कोई x का सूत्र या y का सूत्र एक ले लेंगे बेटा, यम x2 धन यन x1 बटे यम प्लस यन। सही बच्चे जुड़े तुरंत, x कितना मिलेगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। यहाँ x अक्ष पर कोई बिंदु नहीं दिया, अंतः विभाजन बिंदु भी आपको बेटा निकालना है। यहाँ पर देख लेते हैं अंतः विभाजन बिंदु पे थोड़ा चलते हैं, नाव की थ्योरी लगाते हैं बेटा, बढ़िया आउट हो जाए। x अक्ष पे हमेशा जो है बेटा y एब्सेंट रहता है, 0 होता है। x अक्ष पर देख लें थोड़ा, आप भी सोचें, हम तो बता ही देंगे, आप सोचें थोड़ा। यहाँ पर y की मात्रा, y का मान कितना है तो आप पाएंगे 0 है, और x कितना है ये हमको निश्चित नहीं है। तो x निश्चित नहीं है तो x के लिए यहाँ पर कोई गणना नहीं बनेगी बेटा। एक चीज निश्चित है, y बिल्कुल 100% निश्चित हो चुका। y कितना है तो y आप बता सकते हैं, अंतः विभाजन बिंदु के लिए y हमारा 0 है। तो ऐसे सवालों में जो मान यहाँ मिल जाए आपको वही वाला सूत्र लगा लेंगे, अनुपात आ जाएगा। तो हम यहाँ चेंज करते हुए y वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएं भाई, y वाला, यम y2 धन यन y1 बटे यम प्लस यन। चलिए बेटा y निश्चित हो चुका, देख लें y 0 है, यम ज्ञात करना है, ये आप डाल लेंगे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ देख ले y2 कितना है बेटा, 2 है, प्लस यन कितना है यही तो ज्ञात करना है। y1 कितना है, -3 है बटे यम प्लस यन। थोड़ा ध्यान दें, अब यहाँ आप कैंची गुणा करते हुए यम बटा यन ज्ञात करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे बेटा, पूरा यम प्लस यन में 0 गुणा हुआ 0 हो गया, और बचा 2 यम धन ऋण का गुणा ऋण 3 यन। ये देखिए पक्षांतरण कर दे बेटा, 3 यन इधर आ जाए तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का इधर आया धन का हो गया 2 यम। अब आपको यम बटे यन निकालना, देखना बेटा एक और प्रोसेस, यहाँ यम इधर रहे, इसको इधर हटा दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, एक बार में एक क्रिया 3n/2। ध्यान दीजिए 2 गुणे में है, इधर से हटाया, इधर पक्षांतरण हुआ 3/2 बन गया। हमको m/n चाहिए, m तो अकेला बच गया, अब n इधर से भेज दो उधर, अगले लाइन पे देख लो 3/2 बराबर m/n। सही बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सभी से अच्छा सवाल। और देख पा रहे हैं m/n जो x अक्ष के द्वारा ये रेखाखंड अंतःविभाजित हो रहा था, तो आप देख रहे हैं m इधर से ये हिस्सा हमारा 3 है और ये वाला भाग इधर देख पा रहे हैं, जैसा चित्र में दिख भी रहा है बेटा कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। और निश्चित रूप से आप ये अनुपात बता पाए, 3 हिस्सा इधर है और 2 हिस्सा इधर है। किसी भी रेखाखंड का विभाजन हम 3 प्रकार से यहाँ सीख रहे हैं, मध्य बिंदु और अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। यहाँ पर ये बताया नहीं गया था कि कौन सा विभाजन है, साथ में ये भी नहीं बताया गया था अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो कठिनाई का स्तर इसमें ज्यादा है। अच्छे से एक बार डिटेल फिर से देख लें। मैंने यहाँ यक्ष का सूत्र क्यों नहीं लगाया, यक्ष बेटा यहाँ निश्चित नहीं है कितने खाने हैं, कितनी दूरी है ना। और एक चीज निश्चित कर पाए हम, अंतःविभाजन में y कितना है। यक्ष अक्ष पे कहीं भी आप बेटा देखेंगे y हमेशा शून्य होता है, यक्ष अक्ष पे y क्या होता है, शून्य होता है। जो मान निर्धारित हो जाएगा उसी का सूत्र हम लगा के कोई भी अनुपात का सवाल हल कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसलिए यम का y वाला सूत्र लगाया, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया बेटा नोट पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा यक्ष का सूत्र क्यों नहीं लगाया गया। यहाँ पर यक्ष का मान निश्चित नहीं है, 3 है कि 0 है कि 2 है, तो उसके लिए हम इसमें कोई मान नहीं रख सकते। इसलिए y को हमने देखा, y शून्य है मतलब निश्चित अंक है, इसलिए y का सूत्र लगा के यम अनुपात n निकाल लिए। तो यम अनुपात n कितना बेटा यहाँ पर 3/2। ये आपका 8वां सवाल हुआ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके निश्चित रूप से निराकरण कर लेंगे। इसी क्रम में आप देख लें एक निश्चित रूप से 9वां सवाल, एक और अभ्यास फिर हल्का सवाल लग गया, इसको भी देखें। 9वां सवाल, सारे सवाल बताए जाएंगे भाई, छोड़े एक भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। एक फिर सरल थोड़ा कर लेते हैं, अभ्यास भी हो जाएगा, सूत्र भी तैयार हो जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 व 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। देखो भाई, अब आप लोग कहेंगे कि कठिन से बिल्कुल सरल लगा दिया। हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ बच्चे बार बार करने से उनके दिमाग की स्थिति सही हो जाती है तो सरल भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इनको मिलाने वाले, इसको पहले पकड़े चित्र में कहाँ कौन बैठ रहा है। 3, 5 रेखाखंड 7, 9 इन 2 बिंदुओं से रेखाखंड हमारा निर्मित हो रहा है बेटा। और विभाजन कैसा ये भी लास्ट में देख लिया करो, अंतर विभाजन है 2। अब देख लिया करो थोड़ा इसके हिसाब से, बिंदु भी निर्धारित 2 हिस्सा, उधर 3 हिस्सा करना है। इसे थोड़ा कच्चा तो है, लेकिन इतना भी कच्चा नहीं करेंगे कि बिंदु बिल्कुल वास्तविक ना लगे। 2:3 सारे नोटेशन यहाँ का आपको बिंदु निकालना है। x, y लिया गया सूत्र में, ये आपका उसी का x1 y1 x2 y2 और ये क्या हो जाएगा यम अनुपात n। सब कुछ सज गया, केवल रख के मेरा उद्देश्य सूत्रों की पकड़ बन जाए। अंतर विभाजन है बेटा, फटाफट सूत्र लिख लेंगे। x बराबर m x2 धन n x1 बटे m प्लस n निकाल लेते हैं x बराबर। चलिए आराम से रखवाइएगा भाई। m कितना है बेटा देख लें, 2 गुणे x2 कितना है 7, n कितना है 3, x1 कितना है 3 बटे m प्लस n, दोनों को जोड़ते हुए यहाँ रख दें। तो गुणा करेंगे 2 × 14, 3 × 3 = 9 और 3 और 2 जुड़कर 5, इंप्लाइज करते हुए मान रख दें जोड़कर 14, 6, 20 और 3, 23/5। देखिए भाई हमने भुज ज्ञात कर लिया बेटा। यहाँ का 2:3
3 के अनुपात में जो बिंदु हमारा विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, उसका यक्स क्लियर हो चुका बेटा, ये निकल चुका। वाई देखते निकाल देते हैं, वाई बराबर यम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे यम प्लस एन। वाई देख ले, यहां भी वही करना है, 3 वाई यम कितना है 3, वाई टू कितना, देख के सारे मान आराम से रखा करो भाई। यम हमने रख दिया थोड़ा भाई यहाँ, सॉरी इसके लिए, यम का मान 2 है, जल्दबाजी में गड़बड़ी ना हो। वाई टू है 9, एन 3, वाई वन 5 बटे एम प्लस एन, आपका वही रहेगा। इसको आप बहुत आराम से कर लेंगे, 9 दून 18, 5 3 15, 18 धन 15 बटे 5, और ये वाई का मान दे देगा 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, 33 बटे 5। तो इस प्रकार से आपने देखा, अभ्यास के दौरान हमने एक बिल्कुल इजी वे में सवाल लगा लिया। बिंदु आए 23 बटे 5 और 33 बटे 5। लास्टली इनका उत्तर देने का जो तरीका है उसको भाई जरूर देख लें, ऐसे ही ये बिखरे हुए नहीं पड़े रहेंगे। यहाँ एक तरीका है, सिस्टम है, उसको देखना है, लास्ट में लिखना पड़ेगा। अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु बेटा आप बता देंगे कितना है। यक्स पहले भर लेंगे 23 बटा 5 कामा 33 बटे 5 और यही फाइनल आंसर डाल दिया करेंगे। देखो भाई, इससे हट के कोई सूत्र नहीं लगेगा। अब मैं इसी क्रम में आपको 10वां वही फिर होमवर्क दे दिया बेटा, 11 नंबर आपको कराऊंगा, आप इसी क्रम में बने रहें। 11वां क्वेश्चन देखें, एक पार्ट और बनाया जाएगा, वीडियो पूरा हो जाएगा। 10वां नंबर देखें बेटा, नहीं सॉरी 11 नंबर, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक -1 3 -3 2 व 5 -1 हैं। सिद्ध कीजिए शीर्ष ए से डाली गई माध्यिका की लंबाई √41 बटे 4 इकाई है। देखिए भाई, मैंने क्वेश्चन बोर्ड में लिख दिया, आप सभी बच्चे किताबों से बढ़िया मिलाते हुए अपना अध्ययन कर लेंगे। -1 3 -3 2 और 5 -1 है। ये त्रिभुज बना रहा है, इसमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। आप सभी बच्चे जुड़े रहेंगे, इस सवाल का बढ़िया सॉल्यूशन ले लेंगे। देखें बेटा, यहाँ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं। ये देखिए, तीनों को कच्चे चित्र में आप भाई उपस्थिति दर्शा देंगे, ऐसे नामकरण कर देंगे। ए ये नाम दिया है भाई, ए है, ये बी है और ये सी है। देख लें, ए -1 कामा 3, बी कितना है बेटा -3 कामा 2, ये बी हो गया भाई। सी कितना है बेटा, सी देख लेते हैं, सी हमारा दिया 5 -1। रही बात, आगे चलें, शीर्षों के निर्देशांक, यहां तक देखो अंडरलाइन करते हुए खत्म कर लिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए शीर्ष ए से डाली गई माध्यिका, अंडरलाइन करेंगे, ए से डाली गई माध्यिका। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका क्या है, माध्यिका को परिचित हो लेते, सवाल पे भी चलते हैं। माध्यिका किसी त्रिभुज में क्या है, शीर्ष लंब क्या है, ये क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा मीडियन कहते हैं, माध्यिका होती है किसी शीर्ष से बेटा, अगर हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को निश्चित कर लें और पटरी की मदद से इसको हम भाई मिला दें, तो ये देखिए हमारी माध्यिका बोली जाती है। कहने का मतलब किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। बिल्कुल इजी वे में बोलूं अगर, तो शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को अगर पटरी की मदद से मिला दिया जाए तो ये जो एम बना है, एम का नाम ही गणितज्ञों के माध्यम से मीडियन या माध्यिका
बोला गया है। तो इसके अनुसार आप समझ चुके होंगे ए की माध्यिका बेटा कहाँ जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ इसको सी नाम दिया, ए की माध्यिका भाई यहाँ पर बनेगी एडी। क्या बनेगी? माध्यिका हमारी एडी बनेगी बेटा। इसी की लंबाई भैया हमको निकालना है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए थोड़ा देखते हैं समस्याएं क्या है। पहले समस्या से परिचित हो लें। ए और डी ये इनके बीच की बेटा दूरी निकालना। देखिए पाठ 2 6.2 में आप पहुंच चुके होंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की आवश्यकता यहां पड़ेगी, तो उसके लिए दोनों बिंदु हमारे क्लियर होना चाहिए। ए क्लियर है और आप देख रहे हैं डी अभी एब्सेंट है, डी के निर्देशांक पता नहीं है। अभी मैंने थ्योरी में बताया कि ये सम्मुख भुजा का कैसा बिंदु होता है बेटा, थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, मध्य बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है? मध्य बिंदु। अब ये जब मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है? ध्यान रहे, बीसी का। किसका मध्य बिंदु है? बीसी का। डी कैसा बिंदु है? तो उत्तर मिल रहा है मध्य बिंदु है। आइए मध्य बिंदु की जरूरत है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। सही बच्चे देख लें बढ़िया आराम से। सूत्र बेटा याद हो गया होगा, x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। चलिए मान रखें x बराबर x1, ये आपका x1 बना y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। x1 हमारा आया -3, हाँ, और x2 5 + 5 बटे 2। x 5 में से 3 गया 2 बटे 2, x बराबर आया 1। कितना आ गया x? 1। y निकाल लेते हैं बेटा। y बराबर y1 2 प्लस y2 आप देख रहे हैं -1 बटे 2। y बराबर 2 में से 1 गया 1 बटे 2। इस प्रकार से मिडिल पॉइंट यहाँ दर्शा भी दें बेटा। कितना आया? रिलैक्स होकर लिख लें, 1 कामा 1 बटे 2। इस प्रकार से हम मिडिल पॉइंट की उपस्थिति चित्र में भाई दर्शा दिए। जो बिंदु है हमारा मध्य बिंदु 1 बटे 2 है। सभी लोग यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो लें कि आप क्या बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार काम कर लिए। यस, पूरा हो चुका है। बचा क्या है? पीछे का बैकग्राउंड। एडी की लंबाई चाहिए बेटा। एडी की लंबाई मैं आपको निकाल के बढ़िया परफेक्ट ऊपर बिल्कुल फिट दिखा रहा हूं। √41 बटे 4 आना चाहिए, उसको निकाल लेते हैं। चलो एडी पहले सूत्र लिखें जिससे स्मृति पे आ जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या पढ़ा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए भाई, अब यहाँ एडी रखेंगे। x1 कितना है देख लो, यहाँ पर ये शीर्ष 1 मिट चुका है, इसकी एंट्री करना पड़ेगा भाई -1 3। चलो भाई देख लेते हैं बेटा, यहाँ से a और ये d। चलो x1 y1 x2 y2 डाल लिया करो, थोड़ा मदद मिलती है। तो यहाँ -1 की घात 2 देख ले, मान रख दिया। y1 कितना है? 3 - y2 कितना बेटा? 1 बटे 2 की घात 2। हल कर लेंगे। 1 जुड़ा -2 की घात 2, इसका कैलकुलेशन भाई भिन्न है, बना लेंगे। लास्ट आया 2, तो 1 का भाग 2 में दिए 2 बार, 2 3 6 -1। इस प्रकार से कैलकुलेशन इसका बनता हुआ आगे ले चले। 2 दूनी 4 प्लस 6 में से 1 गया 5 बटे 2 की घात 2। एडी बराबर आपका बन जाएगा, एडी कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई। ये फिर अभी एक बाकी है, 5 × 5 = 25 बटे 4 हो जाएगा। वर्क करेंगे दोनों का, 5 × 5 = 25 बटे 4 और एलसीएम पुनः लेते हुए हल कर लेंगे। और ये 1 और 4 का एलसीएम 4 आया, 1 का भाग दिए 4 बार गया, 4 का अंश में गुणा 4 × 4 = 16, 4 का भाग इसमें देंगे 1 बार गया, तो ये हो गया 25। 16 25 जोड़ते हुए बढ़ लें आगे, 6 और 5 11, 2 1 3 1 4 बटे 4, यही लिख देंगे इकाई। आगे अब बेटा नहीं करना क्योंकि ये प्रूविंग का सवाल था, प्रूफ था। यहाँ लिख देंगे एडी की लंबाई हम दिखा चुके कितनी है, √41 बटे
4 है। तो यहाँ हम इति सिद्धम कर देंगे, पूरा जो क्रियाएं थी इसकी स्पष्ट हो चुकी। तो यहाँ पर बेटा माध्यिका बिल्कुल फिट हो ले आप लोग। माध्यिका क्या होती देखिए भाई, इसके पहले सभी बच्चे वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और जो भी सवाल समझ में ना आए उसको कमेंट्स में ये जरूर बता दें कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में नंबर डाल दें कि होमवर्क में जो दिया गया था हमको नहीं आया है, ठीक है, गूंगे की तरह नहीं पढ़ेंगे।